Hello students, how are you all? My name is Shubham and आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस TF इन शॉर्ट। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनो हिंदी में त्रिकोण। त्रिकोण त्रिकोण कुछ याद है किसमें होता है? इन अ ट्राइंगल या फिर त्रिभुज हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसका जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो रहता है एंगल्स। एंगल क्या होता है, कैसे बनता है? नॉर्मली अगर डेफिनेशन से देखा जाए, व्हेन टू रेज दो किरणें इंटरसेक्ट विद ईच अदर, द इंटरसेक्शन पॉइंट, द बेंड इज कॉल्ड एंगल, राइट? यानी कि अगर मान लो ये दो रेज हैं, एक यूं आई एक यूं आई, बीच में बनाएंगे एंगल। अब इसके हिसाब से एंगल्स कई प्रकार के होते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। When we are learning about trigonometric functions, हम ऐसे कई एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। But there is a but. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल्स पढ़ने का मेन एजेंडा क्या होता है? त्रिकोणमिति यानी कि साइन, कॉस, टैन खाली थोड़े लगाएंगे। यहां पे जो थीटा लगता है ना, यहीं पे होते हैं एंगल्स। नॉर्मली 9th 10th में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो कितने एंगल्स थे? कौन कौन से? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। बट यहां पे एंगल्स आर गोइंग टू वेरी। वेरी कैसे? रख दिया थीटा की जगह पे 765, निकालते रहो। अब अगर एंगल्स के बारे में हम समझना चाहते हैं, टू रेज व्हेन दे इंटरसेक्ट with each other they make angle, right? अब देखते जाओ, एंगल जब ऊपर की तरफ जाते हैं इट मींस एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई जो है देखो, अगर ऐसे चलती है तो क्लॉकवाइज कहता है। एंगल्स के केस में अगर एंगल क्लॉकवाइज बन रहा है तो निगेटिव होता है। क्लॉकवाइज निगेटिव, तो पॉजिटिव कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अब एंगल वैल्यू कितनी हो सकती है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एंगल? सच बताओ, इनफिनिटी। हाउ? देख लेता हूं। एंटी क्लॉकवाइज घूमा, सपोज 30, 90, यहां पे आता है 180, 270, 360। 360 को हम लोग कंप्लीट एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि अंत ही आरंभ है। 0 डिग्री एंगल एंड 360 एंगल्स सी एग्जैक्टली सेम लग रहा है। यानी कि जितनी बार भी हम चक्कर लगाते जाएंगे, एक बार 360 हुआ, वापस से 0, 360, 360, 360 करते जाओ, कोई मतलब नहीं। इट मींस पॉजिटिव में भी इंफिनिटी, और अगर उल्टा घुमा रहा है तो निगेटिव में भी इंफिनिटी तक एंगल्स जा सकते हैं। अब एंगल्स, जैसे हम लोगों ने मीटर और सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा था, याद है? मीटर एक नॉर्मल लंबाई का मात्रक होता है। इससे छोटा क्या होता है? मिलीमीटर।
सेंटीमीटर। यानी कि एंगल्स, जब हम लोग बात कर रहे हो एंगल्स की, क्या उसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है? लेट्स सी, ध्यान से देखो। अगर एक एंगल ये पकड़ता, पूरा का पूरा अगर घुमाया इसे, सर्किल बनता है, और पूरा घुमाने पे टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री, राइट? यानी कि एक रिवॉल्यूशन इक्वल टू होता है 360 डिग्रीज के। अगर पूरे के पूरे एंगल्स को, इसको, ये 360 डिग्रीज है, इसे अगर हम 360 पार्ट्स में तोड़ दें, उठाया तोड़ दिया इनटू 360 पार्ट्स, एक पार्ट कौन सा होगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब तो देखते जाओ, याद करने वाली चीज ये है कि ये जो 1 डिग्री है ना, ये 60 मिनट्स के बराबर होता है। घड़ी वाला, सेकंड वाला नहीं, एंगल वाला। 60 मिनट, यानी कि छोटा सा जो एंगल है, देखो 1 डिग्री नॉर्मली मेरे में तो ऐसे लग रहा है जूम आउट करके दिखा रहा है, बट इट लुक्स लाइक दिस, 0 डिग्री के पास नहीं लग रहा है, ये भी अभी भी बड़ा है। 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स। अब अगर इस 60 मिनट को 60 और बराबर भागों में तोड़ दें तो बचेगा 1 मिनट, और ये 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होता है? 60। जब मैं इनको लिख रहा हूं तो एक चीज पे ध्यान देना, 1 2, यानी कि when we are representing the angles, जब हम एंगल्स को बता रहे हैं, तो जो मिनट है, एंगल वाला जो मिनट है उसे हम सिंगल डैश, और एंगल वाला जो सेकंड्स है उसे हम डबल डैश से दिखाते हैं। यानी कि यहां से हमें पता चलेगा कि जो 1 डिग्री है उसके अंदर होता है 3600 सेकंड्स, और ये सारी बातें एंगल्स के रूप में हो रही हैं। अभी मैं कुछ देर पहले मीटर्स की बात कर रहा था, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, जो भी है, इन सब के साथ लगा हुआ है मीटर। बट क्या हम दूरी को केवल मीटर में मापते हैं? नहीं। जब बात आती है दूरी को नापने की, तो हमारे पास क्या क्या है? मीटर, वहां तक की डिस्टेंस इतना मीटर। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से यह दीवार होगी एटलीस्ट 12 फुट, यानी कि फीट। तारे कितनी दूर होंगे? आई थिंक 5 लाइट ईयर्स। अगेन डिस्टेंस। जब दूरी को नापने के लिए इतने सारे मात्रक हैं, तो एंगल को मापने के लिए केवल डिग्री नाइंसाफी नहीं है, एक और मात्रक होता है, रेडियन, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन फ्यू सेकेंड्स। ये जो रेडियन रहता है, ऑब्जर्व करो कि किससे मिलता जुलता है? जब एंगल बना रहा था, रेडियन कुछ रेडियस से मिलता जुलता है। रेडियस कहां होती है? स्क्वायर में ना, सर्कल में। यानी कि रेडियन के लिए अपने पास एक सर्कल तो होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेडियन होता क्या है? व्हाट इज अ रेडियन मेजरमेंट?
जब कोई सर्किल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट हो, 1 यूनिट, और जो चाप की लेंथ है ये भी 1 यूनिट हो, तो रेडियस के द्वारा उस चाप पे बनाया गया जो एंगल है ये 1 रेडियन के बराबर होता है। यहां से हमें पता चलेगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, क्या था, चाप 1 यूनिट एंड रेडियस 1 यूनिट। ओके, अगर परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो जैसा बोला अपने हिसाब से, देखो डेफिनेशंस हमेशा अपने हिसाब से बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से बनाते हैं तो हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहती, और मैथ में रट्टा मारा भी नहीं जाता। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखो मैं अभी अपने लिए बना रहा हूं, यदि if in a circle of radius 1 unit and चाप को क्या कहते हैं, and चाप, चलो, and चाप कर 1 unit. So the angle made by the radius to the shaft would be called one radian. यहां से हम लोगों को रेडियन का एक फॉर्मूला मिलता है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल क्या है, चाप की लंबाई, एंड आर क्या है, रेडियस। अगर एल 10 मीटर हुआ और आर 1 मीटर हुआ तो थीटा क्या होगा, 10 ओवर 1। मीटर मीटर कट जाएंगे, इट मीन्स, और आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, इसे नोट कर लेना, वैसे हो ही गया होगा, मत करना, अपनी डेफिनेशन अपने हिसाब से बनाओ, डोंट कॉपी अदर्स वर्क। ना, अब देखो कितनी बार हम लोगों ने देखा होगा कि व्हेन पाई ओवर 180, कन्वर्जन के लिए फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, ये आता कहां से? एक्चुअली जो रेडियन की परिभाषा है ना, ये वहीं से आता है। देखिए, 1 यूनिट, राइट, ये है रेडियस। देखिए, एक रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन घूमा, यानी कि कितना घूमा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, राइट, यानी कि जो रिवॉल्यूशन होगा वो भी तो 2 पाई आर होगा। आर अपने पास कितना है, 1 यूनिट, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन जो हुआ वो 2 पाई हुआ, राइट। और एंगल कितना बनाया, इधर देखो, यहां से अगर घूमे तो एक पूरे चक्कर में जो एंगल बनता है वो कितना बना, 360 डिग्री।
यानी कि यहां से देखना 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। कुछ बोला था ना आंसर? यानी कि जब भी कोई भी एंगल दिया रहेगा, अब देख लो 1 डिग्री, कितनों को वो चार्ट याद है जो आई थिंक 10th में पढ़ा हुआ होगा कि जहां पे ऐसा जब हम लोग साइन का निकालते थे 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ पे दिया होता 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1, ऐसे दिया रहता था। बुक खोलना, वैसे बेइज्जती होगी अगर तो मत खोलना। बुक खोलोगे तो तुम्हें कुछ दिखेगा, इसी 30 डिग्री के नीचे या फिर ऊपर तुम्हें π/6 दिखेगा, यहाँ π/2, यहाँ π/3 और यहाँ π/4 ऐसा करके दिखेगा। उस समय अगर नहीं समझ में आया था तो अभी देखते जाओ। 1 डिग्री जो है वो π/180 के बराबर है। 90 डिग्री जो रहेगा वो π/180 टाइम्स 90 के बराबर होगा। 90 दूना 180 π/2। ये ऐसे ही 60 डिग्री π/180, ये देखो 45 π/180 टाइम्स 45, 45 दूना 90 दूना 180 π/4, ये देखो। तो यहां से निकल के आता है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करता है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि वैल्यू जो है वो रेडियन में दी हुई है और वहां से डिग्री में कन्वर्ट करना है। सपोज कितना, मान लो π/2 ही दिया हुआ है भाई, हमें बताया कि 90 डिग्री होगा। यहां से कितना था, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। पूरा इधर ले आओ, 180 ओवर पाई बराबर 1 रेडियन। ठीक है, π/2 रेडियन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल करो, 2 से 180 कैंसिल करो, निकल के आएगा 90 डिग्री। तो ये होता है कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। ऐसा और भी सारी चीजें हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो जब कन्वर्जन के बारे में बात करती है तो इस एक फंडा से वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि sin 765 अभी देखने में जितना टफ लग रहा है, नॉर्मली ये उतना ही इजी है। कैसे? In the next class we are going to learn about the quadrant in which out of these three, sin, cos, tan, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव। जैसे इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होता है, ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन सा, sin cosec, थर्ड में tan cot, फोर्थ में cosec। पढ़ेंगे इन सारी चीजों के बारे में, बट इन द नेक्स्ट क्लास। That was all for today's class. We will meet in the next class. Bye bye.